जे मेंस में इस तरह के क्वेश्चन देख के अच्छा लगता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास में है, मैट्रिक्स ए एंड बी दे रखी है, नॉन सिंगुलर, और साथ में ये जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ये भी नॉन सिंगुलर दे रखी है, और ऑर्डर इसका सेम दे ही रखा है, मतलब मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और ये जो मैट्रिक्स है ये तीनों नॉन सिंगुलर है और तीनों का ऑर्डर सेम है। देन इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स हमें पता करना है। तो इनमें कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास में मैट्रिक्स एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड मतलब मैट्रिक्स एक्स इंटू मैट्रिक्स वाई इंटू मैट्रिक्स जेड, इसका इन्वर्स अगर लेना है तो इन्वर्स में रिवर्सल लॉ लगता है। तो ये बनेगा जेड इन्वर्स, वाई इन्वर्स और एक्स इन्वर्स। तो एक तो हम इसमें इस बात को जानते होना चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करने के लिए। और दूसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a अगर हम करते हैं तो ये रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। और आई एन से मेरा मतलब है जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स a है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑब्वियसली, उसी ऑर्डर की आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो मुझे फाइंड करना है इन्वर्स इस मैट्रिक्स का। तो मैंने लिखा a एडजॉइंट ऑफ a इन्वर्स। अच्छा, ध्यान से ब्रैकेट पर थोड़ा ध्यान देना कि ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा, ये वाला, प्लस एडजॉइंट ऑफ b इन्वर्स। और ध्यान से देखो ये इसका पूरे का इन्वर्स भी यहाँ पर, ये चीज़ ठीक है, इस ब्रैकेट के बाद में इन्वर्स है और फिर b है। मुझे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है, तो इसका अगर इन्वर्स लेंगे तो सबसे पहले रिवर्सल लॉ लगेगा, तो ये आ जाएगा सबसे पहले b इन्वर्स। अच्छा, उसके बाद में ये जो ब्रैकेट है इसका इन्वर्स पहले से ही है, और इसका इन्वर्स लेंगे तो वापस ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इन्वर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ b इन्वर्स इनटू में मैट्रिक्स a का इन्वर्स a इन्वर्स, ये बनेगा। ये हमें फाइंड करना है। इसको अगर फर्दर मल्टीप्लाई करके मैं लिखूं तो ये बनेगा b इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ a इन्वर्स, और ये जो a इन्वर्स है वो इधर आ जाएगा। अच्छा, प्री मल्टीप्लायर है यहाँ पर b इन्वर्स, तो मैंने इसको पहले ही रखा है, और a इन्वर्स पोस्ट मल्टीप्लायर है तो उसको मैंने बाद में ही रखा है। इसी तरह से सेकंड टर्म क्या बनेगी, प्लस b इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ b इन्वर्स इनटू में a इन्वर्स। यहाँ पर भी b इन्वर्स इसका प्री मल्टीप्लायर है और a इन्वर्स पोस्ट मल्टीप्लायर है। नेक्स्ट स्टेप पर अगर हम देखें तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। तो एडजॉइंट ऑफ a इन्वर्स इंटू a इन्वर्स ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इन्वर्स इंटू आई, और साथ में है b इन्वर्स, प्लस b इन्वर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ b इन्वर्स, ये क्लब होके बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ b इन्वर्स इंटू में आई, और साथ में कौन है, a इन्वर्स रहेगा। ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप पर b इन्वर्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस a इन्वर्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। अच्छा, दो प्रॉपर्टी तो मैंने यहाँ पे लिख दी। एक और चीज़ मैं जहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जो कि ऑब्वियसली पता होना चाहिए हमें, a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या रहता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और क्योंकि नॉन सिंगुलर मेंशन कर रखा है तो डिटर्मिनेंट तो वैसे भी जीरोस का हो नहीं सकता। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर तो निकाल लिया, b इन्वर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस a इन्वर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b। अब क्वेश्चन में इस तरह के ऑप्शन हमें यहाँ पर नहीं दिख रहे। अब मुझे एक ऑप्शन में तो दिख रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ b डिनोमिनेटर में, एक तो यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एलसीएम में आया हुआ दिख रहा है। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, वो भी यहाँ पे मेंशन करता हूँ। मैं लिखूँगा कि हमें पता है कि a इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय
डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये किसकी जगह आ जाएगा, बी इन्वर्स की जगह, और नीचे कौन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले से है, प्लस ए इन्वर्स की जगह आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये इसका आंसर रहेगा। और ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिनोमिनेटर में है, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। तो देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको, और पूरा कॉन्सेप्ट एक तरह से क्वेश्चन ने पूछ लिया है एडजॉइंट का और इन्वर्स का मैट्रिक्स के अंदर। जो बातें हमने की वो एक तो ये करी कि रिवर्सल लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया यहाँ पर, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई रहता है, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट रहेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए इन्वर्स इज बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये 4 बातें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करी है।